बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या धन योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, या एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का ऑप्शन है, या पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, तो कब तक आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा उसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आ गया है। कि आप लोगों को फंड खत्म हो गया है तो उसके बारे में वो भी ऑफिशियल अपडेट दिखाने वाला हूं। साथ में आप लोग बहुत स्टूडेंट देख भी लिए होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ में अगला फंड कब तक आएगा, कितना का आएगा, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट का अगर किसी का मेकर पेंडिंग है, या किसी का चेकर पेंडिंग है, या किसी का दोनों पेंडिंग है, तो आप लोगों को कब वेरीफाई होगा। वही अगर आप लोगों का जिन भी स्टूडेंट का रेसिडेंट पेंडिंग है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जाएगा। आप लोगों को पहले ही आप लोगों को हम बता चुके हैं, मैनुअली ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है। वेबसाइट पे इस बार ऐसा बनाया गया है कि एआई सिस्टम कर दिया गया है, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है। किसी को वेरीफाई करने से वेरीफाई नहीं होता है, बल्कि ऑटोमेटिक ये आप लोगों को वेबसाइट से मैच करके वेरीफाई होता है। उसके बाद आधार वेरीफाइड सेम टू सेम वही तरीका होता है, जो भी मेरा सबके वेबसाइट पर अपलोड है डाटा उसी के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई होता है। वही अगर आप लोगों का आधार सीडेड वाला ऑप्शन में अगर ये पेंडिंग है, अगर आधार सीडेड आपका हो गया है, तो उसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा भाई। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि एआई सिस्टम किया गया है। जैसे वो अपडेट करेगा डाटा, वैसे आप लोगों के वेरीफाई हो जाएगा। जिन स्टूडेंट का फाइनलाइज में अगर आप लोगों को नो का ऑप्शन आ गया है, उसको कुछ नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, अपना सारे डाटा मिलाना है। अगर सारे डाटा सही रहता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को फाइनलाइज में नो आ गया है, नो आने के बाद फिर भी अगर आप लोगों को फाइनलाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग जाकर फाइनलाइज कीजिए। लेकिन फाइनलाइज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखना है कि आपका जो भी मेरा सॉफ्ट की वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया गया है उससे मैच करता है कि नहीं। साथ में आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ, अगर जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा वहां पर सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। साथ में आप लोगों को रेसिडेंट इश्यू डेट जो सेलेक्ट करोगे वो कैलेंडर से ही सेलेक्ट करोगे, टाइपिंग करके सेलेक्ट करोगे, तो फिर आप लोगों को ये फिर से नो हो जाएगा। इसीलिए सब बात को आप लोगों को ध्यान में देना है। अब चलिए आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, आज का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ओपन कर चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर डाउनलोड किया हूँ। उसके बाद देख लीजिए, आप लोगों को अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, या आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर सारे न्यूज हम सारे अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से वो भी देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए जो अपडेट है ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। मेरे द्वारा इससे पहले जो बोला जा रहा था कि फंड खत्म हो गया, फंड खत्म हो गया, फंड खत्म हो गया, तो आप लोग तो विश्वास करते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को कोई तो कुछ से कुछ बता दिया है, तो आप लोगों को विश्वास नहीं करना है ना। अब देख लीजिए, आप लोगों के लिए ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी छप गया है, साथ में प्रूफ भी दिखाने वाला, वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। साथ में सिर्फ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, आप लोगों का आगे जितना भी न्यूज़पेपर है सभी में मैं आप लोगों को छपवा दूंगा, ये आप लोगों को वादा करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद देख लीजिए, प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी होगी, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो आप लोगों को बोल रहा था ना कि पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, उन लोगों को मुंह पर जाकर इतना तमाचा मारिए कि उसका कोई बाप नहीं काम करेगा, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए क्या जानकारी दिया गया। स्नातक उत्तीर्ण लगभग 2.25 लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी होगी। कितना? 2.25 लाख। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को क्या जानकारी दिया गया। एक तो चुनाव का आचार संहिता लगने, और दूसरा सबसे बड़ा कारण अभी शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त राशि नहीं होना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे सर, अभी शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त राशि नहीं होना है, यानी आप शिक्षा विभाग के पास रुपया नहीं है। अब ये आप लोग बताइए, आप लोगों को हम कितना दिन से बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के पास फंड खत्म हो गया, फंड खत्म हो गया। साथ में आप लोगों को कोई क्या आदमी बोल रहा था कि शिक्षा विभाग के पास कभी रुपये सरकार के पास खत्म नहीं होता। अरे कमीना, तुमको कुछ पता है क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है? इसी पर ना कुछ स्टूडेंट को उल्टा पुल्टा हम गाली दिए थे, तो आप लोग बोलोगे कि आप गाली देते हैं। भाई आप गाली दोगे तो हमको देना पड़ता है मजबूर में, हम वैसा आदमी नहीं कि आपका गाली को सह लेंगे, ठीक ना। और आप लोगों को पहले से हम जानकारी बताते आ रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी आपको अपडेट दे दिया जाता है वो उसको ऑफिशियल मान के चलिए, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग आपके लिए नोटिस जारी करेगा तभी विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाता है ना, वो सभी विभाग का स्टाफ सबसे पहले मेरा वो वीडियो देखता है। अगर हम आप लोगों को गलत बताएंगे तो उससे पहले वो हमको डांट देगा,
इसलिए मेरे द्वारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। विभाग का जितने भी स्टाफ है, जितने भी अधिकारी, सभी अधिकारी आप लोगों से पहले मेरा वीडियो देख लेता है, ये भी वीडियो देखते होंगे, ठीक है ना। इसलिए मेरा जो भी आप लोगों को अपडेट बताया जाता है वो अधिकारियों से साथ में विभाग के सारे स्टाफ से अपडेट लेकर ही बताया जाता है, बाकी कुछ नहीं अपडेट बताया जाता है। इसलिए आज के बाद से जो स्टूडेंट पहले से विश्वास करते होंगे तो उसके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर जो भी विश्वास नहीं कर रहा था, ये वीडियो देखने के बाद इधर उधर वीडियो देखना बंद करो और जो हम बता रहे हैं उस चीज कीजिए, आप लोगों को सारे स्टूडेंट को रुपया मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर फिर से बात नहीं मानोगे तो जाइए, आपका काम है, आप ग्रेजुएशन पास किए लेकिन आपको थोड़ा भी माइंड नहीं है। ये जो आप लोगों इधर उधर का काम करते हैं और मेरा वीडियो में गलत कमेंट करते हैं, उसके लिए हम बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन पास कर गई हो, थोड़ा भी तो माइंड लगाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देगा मेरा रुपया आ जाएगा, तो उस पर हम विश्वास कर लेंगे। भाई वो तो हम भी हो सकते हैं ना कि आईडी चेंज करके हम मैसेज कर दे कि मेरा रुपया आ गया, हम 10 आईडी बना लेंगे और मैसेज कर देंगे कि मेरा रुपया आ गया। उससे नहीं होता है भाई, उसके लिए प्रूफ दो। और शिक्षा विभाग के पास पैसे नहीं है तो क्या, उसका बाप पैसा भेज दिया उसके अकाउंट में, ये पहले आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो ये इतना बता दी हूँ, ज्यादा हमको कुछ नहीं बोलना है। बोलना तो बहुत चीज था, इतना गुस्सा आ रहा था ना आप लोगों को देखकर, कमेंट जो गलत गलत कर रहे थे उसके लिए तो हमको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हमको वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर अपडेट देना है, फिर भी हमको कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या जानकारी दी है। इसलिए माना जा रहा है कि नवंबर के बाद ही छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यानी नवंबर के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नवंबर के बाद, आप बोलोगे कि दिसंबर के बाद बोल रहे थे, भाई नवंबर दिसंबर में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये तो आपको पता चल गया ना कि फंड खत्म है, पर रुपया नहीं है। अब देख लीजिए रुपया कहाँ से मिलता है, सब रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, बिहार सरकार को। उसके बाद बिहार सरकार आपको रुपया देता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सरकार के पास रुपया पहले से होता है, नहीं, सब केंद्र सरकार का मतलब सब भारत सरकार से रुपया मिलता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को देता है, उसके बाद आप लोगों को रुपया दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए नवंबर में ही भी नहीं मिल सकता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता चुका हूं कि आपको न्यू फंड जारी किया जाएगा, न्यू फंड जारी होने के बाद ही आपको रुपया मिलेगा। अब देख लीजिए नवंबर में आपका चुनाव खत्म होगा, नवंबर में नहीं, आप दिसंबर जनवरी फरवरी भी हो सकता है, लेकिन नवंबर या दिसंबर से पहले रुपया नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि न्यू फंड आएगा, न्यू फंड पहले बजट बनाया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, बजट बनाने के बाद सारे प्रोसेस होगा, सारी प्रोसेस होने के बाद फिर से सबमिट किया जाएगा केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार द्वारा उसके बाद उस हिसाब से रुपया दिया जाएगा। तो अब कितना रुपया दिया जाएगा उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 50,000 रुपया की दर से राशि दी जाती है। उसके बाद देख लीजिए इस हिसाब से 2.25 लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 1125 करोड़ की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देख लीजिए 1125 करोड़ रुपया और आवश्यकता होगी, जिससे कि आप सारे स्टूडेंट को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतना सरकार यानी केंद्र सरकार भारत सरकार द्वारा रुपया नहीं दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा तो उसके बारे में हम अगली वीडियो से डिटेल में बात करेंगे। कितना रुपया दिया जाएगा और कितना स्टूडेंट को देना है ये तो पता चल गया, साथ में कितने ही स्टूडेंट के लिए रुपया आएगा वो कंप्लीट जानकारी आगे वीडियो बनाकर हम बताएंगे। वो 100% सही ही होगा, हम जो बता दे रहे हैं वही होगा, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए शिक्षा विभाग ने स्नातक प्रोत्साहन राशि के लिए लगभग 1000 करोड़ का ही प्रावधान किया था, यानी शिक्षा विभाग द्वारा 1000 करोड़ का ही रुपया आप लोगों को जारी करने के लिए बताया था। और उसके बाद देख लीजिए सितंबर तक 2 लाख छात्राओं को बैंक खाते में राशि दे दी गई है। यानी आप लोगों को जब 1,98,000 स्टूडेंट के लिए रुपया आया था, कितना 1,98,000 स्टूडेंट के लिए 990 करोड़ रुपया आया था। लेकिन अब जो है देख लीजिए उसमें से कुछ 25,000 वाले को भी दिया गया है अलग से, तो वो अलग बात है। टोटल यहाँ पर लगभग देख लीजिए बताया जा रहा है कि 2 लाख स्टूडेंट को रुपया मिल चुका है। उसके बाद देख लीजिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को पर्याप्त राशि जारने का अनुरोध किया है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा विभाग जो है आप लोगों को रुपया देने के लिए वित्त विभाग, देख लीजिए इससे पहले मैं बक रहा था क्या कि वित्त विभाग से देख लीजिए यहाँ पर राशि जारी करने का अनुरोध किया है कि आप लोगों को सारे स्टूडेंट को रुपया मिल जाए। तो ये जैसे विभाग द्वारा राशि जारी करने का अनुरोध किया है मिल जाएगा, या कोई भी नोटिस जारी करने के बारे में आएगा शिक्षा विभाग के पास तो वो मेरे पास भी रहेगा अपडेट, और आपको सबसे पहले मेरे द्वारा वीडियो बनाकर भी बता दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज
चैनल के द्वारा जो है व्हाट्सएप चैनल के द्वारा आप लोगों को कुछ अपडेट दिया गया है। उस अपडेट के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये बुधवार को जो है अपडेट दिया गया था। आप लोगों को गलत गलत कमेंट करने के बाद ये अपडेट दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्या बताया गया, देख लीजिए बुधवार को 14 और 15 अक्टूबर के रात में ये अपडेट मेरे द्वारा दिया गया था। और देख लीजिए ग्रेजुएशन 50 के स्कॉलरशिप 2025 आज दोपहर में ही मेरे द्वारा हिंदुस्तान खबर, प्रभात खबर के न्यूज राइटर पुष्पांजलि जी, उसके बाद देख लीजिए दैनिक भास्कर के अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए दैनिक जागरण के विजय प्रताप जी के न्यूज राइटर को ग्रेजुएशन 50 के स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो जल्दी एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसके बारे में अपडेट लेके न्यूज पेपर में अपने समय के अनुसार न्यूज छाप देगा। यानी आप लोगों को अभी सिर्फ हिंदुस्तान खबर में छपा गया है, आप लोगों को दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर ये सारे न्यूज में आने वाले दिनों में आप लोगों को छप जाएगा न्यूज। ये मेरे द्वारा पहले इसको इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये मेरे कहने से छपा नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं समझोगे कि आप बोलोगे तभी नहीं, हम नहीं बोलते फिर भी छपता, वो बाद में छपता, लेकिन मेरे द्वारा जैसे उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है छाप दीजिए, तो वो जो है शिक्षा विभाग से अपडेट लेके वो सब समय अनुसार जो है आप लोगों को छाप दिया। क्योंकि देख लीजिए ऐसे हम उसको 14 और 15 तारीख को बताए थे, उसके बाद वो शिक्षा विभाग से अपडेट लेगा कितना रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर शिक्षा विभाग से उसको मेल का रिप्लाई भी दिया जाता है, उसके बाद वो समय के अनुसार जो है न्यूज पेपर छापता है। तो देख लीजिए सारे न्यूज पेपर में छप जाएगा, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा आप बोला गया तभी छपेगा, नहीं। तो ऐसा नहीं, मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो बताया जाता है 100% प्रूफ के साथ दिया जाता है, तो टेंशन नहीं लेना। अब देख लीजिए जिन भी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग है या मेकर पेंडिंग है या दोनों पेंडिंग है, उसको क्या करना है देख लीजिए। मैं आप लोगों को बार बार इससे पहले भी बताता आ रहा हूँ कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक ना। यूनिवर्सिटी को जब समय मिलेगा तब आपका वेरीफाई करेगा। आपको इधर उधर वीडियो देखने से आपका वेरीफाई नहीं हो जाएगा और नहीं आपको यूनिवर्सिटी जाने से वेरीफाई हो जाएगा। आपको हम बता दिए जब उसको समय मिलेगा वो खुद आपको वेरीफाई कर देगा, ठीक ना। तो इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। अब बोलोगे कि कितना दिन में वेरीफाई कर देगा, तो अब इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको इतना दिन में फॉर्म वेरीफाई ही हो जाएगा। हम आपको बता ही दिया जाए, बता ही दे कि आपको इतना दिन में हो ही जाएगा। आपको बहुत आदमी द्वारा बताया गया होगा कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में, वो कितना 10 दिन बीत गया आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो जब आपको यूनिवर्सिटी के डाटा ऑपरेटर को जब टाइम मिलेगा, अब बोलोगे कि उसको तो भर दिन टाइम ही रहता है, नहीं भाई, उसको पूरा यूनिवर्सिटी का काम देखना पड़ता है, रिजल्ट देखना पड़ता है, एग्जाम डेट कब होगा, पार्ट 1 का कब, पार्ट 2 का, सेमेस्टर का कौन, पीजी का कौन, बीएड का कौन, तो सारी चीज आपको देखना पड़ता है। वो समय निकाल के जैसे उसको समय मिलेगा उसके बाद वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ना यूनिवर्सिटी जाना है ना कॉलेज जाना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा जब उसको समय मिलेगा। आप बोलोगे कि इसका कोई कंफर्म लास्ट डेट नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, इसके बाद कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लोगों को जो अगली फंड आएगा उसमें आप लोगों को भी रुपया मिल जाएगा। तो इंतजार कीजिए, आप लोगों को जब भी पैसा मिलेगा तो मेरे द्वारा सभी जानकारी दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी। अब आप लोगों को सवाल होगा कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। साथ में मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जरूर आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग कंप्लीट जानकारी बता दूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।